जब आपके सामने आपका बेटा परफॉर्म कर रहा है, हाँ। and he's also playing your younger version. Yes, yes, and how dare he? I'm young enough. एक लंबे इंतज़ार के बाद एक ऐसी वैसी फिल्म आई और अध्ययन थोड़ा सा मायूस अपनी एक मायूस फेज से गुजर रहा था, थोड़ा सा डिस्पॉन्डेंट था, थोड़ा उसके लिए ये वैलिडेशन बहुत ज़रूरी। मैंने बोला कि ये क्विंटेसेंशियली एक कोर्टिजन्स की कहानी, तवाइफों की दुनिया में नवाब सब अपनी जगह सतह ढूंढ रहे हैं, अपनी गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। सिनेमा हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ, इट हैज़ टू बी पोइट्री। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भेड़ चाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ओटीटी पे एक ही तरह की फिल्म, फिर छोटे शहर, गाली गलौज, सेक्स, वो गंदगी, वो मायूसी, वो गुर्बत, वो मुफलसी, वो मार धाड़, वो हिंसा। थोड़ा सा फिल्मी हुआ ना मैं। हाय, आई एम शेखर सुमन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी। Hi, this is Siddharth Shukla from Filmy, and today I have with me, well, one of my favorite, Shekhar Suman sir. A very warm welcome to Filmy, sir. Thank you so much. Pleasure to have you here. Same here, yes. Glad. So, Heera Mandi. Heera Mandi. I'm gonna talk about. Yeah. Character जो है, what I feel is it's not, not absolutely negative, not absolutely positive. It's grey somewhere. Can you tell me more about it? You know, there is one term in English which is called agathocacological, which means you have a good side and a bad side. Okay. Which means you have a conflicting personality, which means it borders on schizophrenia, Okay. which borders on split personality, which means Jekyll and Hyde, and all Nawabs were like that. And they were megalomaniacs, they're self-obsessed. So they had a good side and a bad side. This is almost like Heera Mandi was a finishing school, where Nawab's children were sent to learn the savoir-faire, which is the etiquettes, the manners, the adab, the adaigi, the shaistagi, the nashishto barkhast, and all of that. Okay. मैं बोलने वाला था, मुझे पहला आपने जो इंग्लिश में मुझे वर्ड बताया था ना, वो सिखा दो. And you kept on repeating. I was like, पहले मैं उससे जूझ लूं, फिर बाकियों का ऑनस्लॉट सहूं मैं. जब आपके सामने आपका बेटा परफॉर्म कर रहा है, so is it like another actor performing or yourself? मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं जवाब दे चुका हूँ. चूंकि आई एम हिज फादर ऑल्सो, आई एम एन एक्टर ऑल्सो, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑल्सो. तो 3 लेवल पे मैं रिएक्ट करता हूँ. एज अ फादर आई एम वॉचिंग हिम, एज एन एक्टर आई एम ऑब्जर्विंग हिम, एंड एज अ कैरेक्टर आई एम रिएक्टिंग, इंटरैक्टिंग विद हिम. एक्साइटमेंट किसके में ज्यादा था, अपना ही याद है? दोनों. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल वैमी, है ना, कि ये भी हुआ वो भी हुआ, उसके ऊपर सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द टॉप. तो चेरी ऑन द टॉप हो गया ना, मतलब मुझे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अध्ययन को मिला. And he's also playing your younger version. Yes, and how dare he? I'm young enough. But चलो ठीक है. Little version. नहीं, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई बेटे को लेकर. मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मिला, और साथ में काम किया तो उसकी जो खुशी जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती. वो एक अलग खुशी. और अध्ययन थोड़ा सा मायूस अपनी एक मायूस फेज से गुजर रहा था, थोड़ा सा डिस्पॉन्डेंट था, थोड़ा कभी जिसको कहते हैं कि हतोत्साहित हो जाता था, कभी निराश हो जाता था. उसके लिए ये वैलिडेशन बहुत ज़रूरी, और इससे बड़ा वैलिडेशन हो नहीं सकता हमारी इंडस्ट्री में. कम से कम आज के दिन इससे बड़ा वैलिडेशन कोई नहीं है कि अगर आपको बंसाली साहब, अगर आप कतार में पीछे खड़े हैं और कहते हैं मुझे आपने अटर, वो जो लड़का खड़ा है वो मुझे चाहिए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम दोनों बहुत ऊपर हो जाता है. और मुझे भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक मौका मैं गवा चुका था उनके साथ काम करने का. हालात ऐसे थे, नहीं कर पाया था देवदास के वक्त. एक लंबे इंतज़ार के बाद एक ऐसी वैसी फिल्म आई. जब आप फिल्मों में काम करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि मेरा रोल कैसा है, कितना लंबा है, और इस पे तालियां बजेंगी नहीं, इसको लोग लाइक करेंगे नहीं, वगैरह 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 वगैरह. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रोल उतना लंबा नहीं होता. मैंने बोला कि ये क्विंटेसेंशियली एक कोर्टिजन्स की कहानी, तवाइफों की दुनिया में नवाब सब अपनी जगह सतह ढूंढ रहे हैं, अपनी गुंजाइश ढूंढ रहे हैं. तो ये बड़ा ही हसीन, बड़ा खूबसूरत मौका मिला है हीरा मंडी के ज़रिए, और तमाम एक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम टेक्निकल टीम का. और बंसाली साहब तो खैर शीर्ष पे हैं, और ही इज़ द एपिटमी ऑफ
everything that you can think of, excellence, brilliance, what have you. और जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया वो कमाल के लोग हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. Wow, and trailer मैंने अभी देखा, and the songs they, like you said, आउटस्टैंडिंग. इस तरह की फिल्में बनाने से न सिर्फ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भेड़ चाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. OTT पे एक ही तरह की फिल्म, फिर छोटे शहर, गाली गलौज, सेक्स, वो गंदगी, वो मायूसी, वो गुर्बत, वो मुफलसी, वो मार धाड़, वो हिंसा, वो बिल्कुल मतलब देख के आदमी थक जाता है. तो क्या ज़रूरत है? क्या गाली गलौज के बगैर फिल्में नहीं बन सकती? क्या पहले नहीं बनती थी? क्या ज़रूरी है कि हर बात पे गाली दें आप? मतलब सिनेमा एक सिविलाइज्ड मीडियम है. उसमें वो बात बगैर गाली निकाले भी कही जा सकती है, बगैर एक्सप्लिसिट सेक्स के भी बातें कही जा सकती. नहीं, ज़रूरी है आप दिखाएं, ठीक है, आर्ट के नाम पे आप बेचें उसको और दिखाएं भी, लेकिन वो कोई ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है, जो हकीकत है, उसको आप दिखा दें वहाँ. एग्जैक्टली वही. और फिर एक ही तरह से दिखाते रहे और हर कोई वही दिखाता रहे. अब हुआ तो हर फिल्म में गेज आ रहे हैं, लेस्बियंस आ रहे हैं, ओजीज हो रही हैं, ये सब क्या तमाशा है? और ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो, बहुत अच्छा काम हुआ OTT में, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए. सिनेमा हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ, इट हैज़ टू बी पोइट्री. तो जो भंसाली साहब की जो दुनिया है, वो उसका कोई नेमुल बदल या मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हमने ऐसी फिल्म बनाई. एंड मार्क माई वर्ड्स, ये पूरी दुनिया के लिए एक फ़ख्र की बात होगी कि हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में बन रही हैं. कि हिंदुस्तान सिर्फ वो सांप और हाथी की और गरीबी की और झोपड़पट्टी की दुनिया नहीं है. यहाँ भी बड़ी खूबसूरती है. यहाँ की ज़बान, यहाँ की पोशाक, यहाँ के जो लोग हैं और जो उनकी खासियत है, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है. Wow, and on that note, thank you so much for joining me. Thank you.